जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी स्टेनोग्राफर की 2023 में निकली हुई थी, तो उसी का ये पूरा आंसर की है। तो हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम जीके जीएस का सेक्शन निपटा लेते हैं। ठीक है, पहले हम जीके जीएस का सेक्शन कर लेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपका रीजनिंग का सेक्शन भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एसएससी जीडी की जो कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो उसके 2024 के जो पेपर हैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। और एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो वो भी देख लीजिएगा 2023 वाला। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारत के योजना आयोग के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस राज्य में, तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में और झारखंड में कैसा है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपको लगे भाई ये तो बहुत ही आपका बड़ा या घुमावदार प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते, ऐसा कुछ नहीं। आपके इस एससी स्टेनोग्राफर में आपको सिलेक्शन लेना है तो 30+ अगर आप जीके में ले आते तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश में कसर निकाल लेना। तो जीके जीएस में 30+ लाना काफी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। सक्रिय ऑपरेशन ज्यादा कठिन नहीं है। एक आध दो आपके प्रश्न हमका 5-6 कठिन मिलेंगे, 10 मिलेंगे, बाकी आपके सरल ही मिलेंगे। आप देखते जाइए वीडियो को। सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है। तो यह है आपका एकापोरिन का कार्य। किसका, एकापोरिन का। ऑप्शन वन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको थोड़ा ये प्रश्न अभी क्या लगेंगे, कठिन लगेंगे, जटिल लगेंगे, लेकिन आप देखते जाइए। ये देखो, ये आ गया आपका आसान सा प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी में भी पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को डैश भी कहा जाता है। तो जो पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन हैं उनको क्या कहा जाता है, सुंदरवन कहा जाता है। जहाँ पर आपका एक सुंदरवन में टाइगर भी पाया जाता है, वेस्ट बंगाल टाइगर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जो गंगा नदी का डेल्टा है ना, वही आपका मैंग्रोव वन बनाता है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, डीएफसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है डीएफसी का। तो अगर आप बीए किए हों या बीकॉम, तो आपको फूड एंड न्यूट्रिशन का रहता है, उसमें ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। तो डीएफसी का फुल फॉर्म होता है डी फूड चेन। क्या होता है, डेट्रिटस फूड चेन। ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है, और थोड़ा ये मैं कहूँगा ना तो ये इजी है। ठीक है, प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये हुआ कि आपके जो ये दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो पढ़ेंगे। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, नहीं थी। ठीक है, दूसरा देखिए। हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो ये आपका जो कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री में ये दिया गया है आपका कि केवल कथन सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन थ्री आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये देखो, आसान सा है।
भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंध है? अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो देखो, जो आपके खेल कूद हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल कूद में आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कला और संस्कृति से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि आपका स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। खासकर स्टैटिक जीके अगर आप कर लेते हो तो 20 आसानी से आप प्रश्न 20 प्रश्न तो आसानी से कर सकते हो स्टैटिक जीके से मात्र। ठीक है, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी से एक एक करके आसानी से 30 प्लस ले सकते हो। तो प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंध है या किससे संबंधित है? तो यह है आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध रखता है। ठीक है। अगला अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो वो है आपके पतंजलि। कौन थे? पतंजलि थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो फिर से खेलकूद से ही है। ठीक है। प्रश्न है, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? तो आपके कितने होते हैं? तो 10 वृत्त क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 10। ऑप्शन 3 में 10 दिया गया है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? ये प्रश्न आपका हाई स्कूल की जो साइंस की बुक है ना, उसमें खासकर पूरा इसका थ्योरी दिया गया है और हाई स्कूल के बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो है आपका समताप मंडल। ठीक है, कौन सा है? समताप मंडल। अगला प्रश्न, और समताप मंडल में ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है। अगला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद देश में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। तो भाई साहब अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला, गोल आत्मकथा किसकी है? तो गोल आपकी एक मूवी बनी है जो कि आपका मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ठीक है, जिसमें आपका बिल्लो रानी कहो तो जान दे गाना है। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई? तो ये आपका वर्ष 2021 में प्रदर्शित की गई। ठीक है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आइकोसेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साइंस से प्रश्न है, अधिकतर तो कैंडिडेट पर नहीं बन पाएगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से वो इस प्रश्न को कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? किस वर्ष किया था दूसरी बार? तो 1982 में किया था। और पहली बार कब हुए थे? 1951 में हुए थे। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, दूसरी बार 1982 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। ठीक है। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो कितने किए गए थे? 3 किए गए थे। एक तो शायद उड़ीसा में, और जो कि आपका रूस की सहायता से शायद किया गया था, अमेरिका की सहायता से भी किया गया है। अगला, इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है को किसने डिजाइन किया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसको एडविन लुटियंस ने, किसने? एडविन लुटियंस ने क्या किया था? क्या किया था? डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? तो वो हैं भीष्म साहिनी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक अंतर फैक्टर प्रोटीन आपके अमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, प्रणाशी अरक्तता। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, गुग्गा या गोगा नबमी
हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे डैश त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो इसको नाग पूजा के नाम से जाना जाता है। कितना घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिया उसने। ठीक है। और इसमें इतना पूछ भी लिया जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, और इतना उसने हिंट भी दे दिया कि भाई ये इस जगह पे मनाया जाता है, तो ये भी एक आसानी हो जाती है। ठीक है। घुमा के तो दिया लेकिन आपका राज्यों के नाम भी बता दिए, तो वो है नाग पूजा। इन जुलाई 1968 सॉरी इन जुलाई 1968 इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड impressive strides of the green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled, तो क्या हुआ, व्हीट रेवोल्यूशन, मतलब गेहूं। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है। और 1965 में ही आपका किसकी स्थापना हुई थी, एफसीआई की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, कब हुई थी, 1965 में। अगला प्रश्न, उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, मैं ढंग से उसको ट्रांसलेट नहीं कराया है। ठीक है। क्योंकि अगले इसमें आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लता मंगेशकर को। कई बार प्रश्न में पूछा गया है। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉर्लो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका तीरंदाजी से संबंधित है। अगला, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है, रवि सुब्रमण्यम ने लिखी। ऑप्शन 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है, तो जो आपका घोंगा है ये आपका आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है, बाकी झींगा, टिड्डी और तितली, ठीक है, ये सभी आपके आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है, तो वो है जी किशन रेड्डी। कौन है, जी किशन रेड्डी। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इनके द्वारा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। भारत के योजना आयोग के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो वो है 21.81%। कितना है, 21.81%। दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो वो है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है, वो है जॉननिक। कौन है, जॉननिक। ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है। तो कुछ कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको देखने, कुछ आपके सरल मिलेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा जो आपको कठिन लगे उसको छोड़ देना, अगर आता हो तो ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। बाकी जो आता हो अगर आप तो लगा देना। ठीक है। वैसे नहीं लगाना, जैसे कि ये है यहाँ पर, तो आपका पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा, ये वाले यहाँ से प्रश्न। ठीक है। और आते हैं अगर तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो वो है भू राजस्व। क्या था, भू राजस्व। जैसे ये प्रश्न, ये भी कई प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। और जैसे ये प्रश्न है तो ये आसान प्रश्न है, ठीक, कला संस्कृति वाले हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया, तो वो था तबला। ठीक है। नंबर 1 पर है जाकिर हुसैन। ठीक है, वो भी तबले से संबंधित हैं। ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हैं, देखो ये भी प्रश्न है। तो कई प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके घुमावदार होंगे, बड़े होंगे। जैसे ये है एक बड़ा, ठीक, कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे कि ये है, श्री एस.एल. भैरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में
पद्म भूषण प्राप्त किया है? तो वो है साहित्य एवं शिक्षा में। ये पंचवर्षीय योजना से था, तो वो गरीबी उन्मूलन का पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो था बाजीराव द्वितीय या नाना साहब, जो कि कानपुर का पेशवा था। तो ये महाराष्ट्र के, लेकिन कानपुर का वो दे दिया था। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ था वही है। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 66। ठीक है, तो ये आसान से प्रश्न आ गए कुछ। अब देखो, ये पूछ लिया निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो वो है असम में। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली और शास्त्रीय नृत्य भी है आपका शास्त्रीय, जो कि आपका असम से संबंधित है। कुछ आसान से प्रश्न, कुछ थोड़ी आपके जटिल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। तो उसमें मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। भैया, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था और स्थापना 1935 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो आपका ये सोडियम जो है आपका क्षारीय धातु नहीं है। ऑप्शन 4 एन ए सोडियम। ये देखो, ये पूछ लिया। तो गिर तो है भैया आपका शेर के लिए। ठीक है, काजीरंगा एक गैंडे के लिए असम में है। बचे दो, तो केवला दो शेर के लिए होगा, ये केवला दो सार्बियन के लिए। तो आई का सी हो गया शेर के लिए, सेकंड डी। तो जो केवला दो है, देखो ऐसा है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए है? ये तो आपका शेर के लिए हम बता दिया। काजीरंगा गैंडे के लिए, एक सिंह का गैंडा असम में। ठीक है, केवला दो आपका साइबेरियन और राजा जी आपका हाथी के लिए। क्लियर? तो ये थे आपके 50।